दोस्तों, पत्नी के बर्ताव से पति का जीवन कैसे बदल गया, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो अपने पत्नी के प्रेम में एक मरे हुए सांप को भी रस्सी बनाकर अपनी पत्नी रत्नावली के घर में घुस गए थे। पर पति का प्यार देखना तो दूर, रत्नावली ने तुलसीदास को इतनी खरी खोटी सुनाई कि तुलसीदास अभागा से महान बन गए। अस्थि चर्म में देह यह, तासो ऐसी प्रीत ने कुछ होती राम में, तो काहे भवभीत। रत्नावली के इस फटकार का तुलसीदास पर इतना गहरा असर पड़ा कि वह श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। तुलसीदास जी से बहुत समय पहले प्राचीन उज्जैन में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था भर्तहरि। भर्तहरि के पिता का नाम महाराज गंधर्वसेन था। गंधर्वसेन की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र भर्तहरि और दूसरी पत्नी के पुत्र परम प्रतापी एवं न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य थे। गंधर्वसेन की मृत्यु के बाद उज्जैन का राज बड़े पुत्र भर्तहरि को प्राप्त हुआ। भर्तहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। भर्तहरि ने 2 विवाह किए थे और बड़े ही सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। एक दिन राजा भर्तहरि ने शिकार करने की योजना बनाई और निकल पड़े शिकार करने। जंगल में उन्हें एक हिरन दिखा और वे उस हिरन के पीछे चल पड़े। हिरन भर्तहरि के पकड़ में नहीं आ रहा था और उसका पीछा करते करते भर्तहरि अपने राज्य से बहुत ही दूर दूसरे राज्य तक आ चुके थे। हिरन अपनी जान बचाते हुए एक बागीचे में घुस गया। राजा भर्तहरि जब उस बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने एक लड़की को देखा। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं। लड़की के सौंदर्य को देखकर भर्तहरि उस पर आसक्त हो गए और उसके पास जाकर उसका परिचय पूछा, जिसपे उस लड़की ने बताया कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और अभी मैं अपनी सहेलियों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब राजा भर्तहरि ने उसका नाम पूछा, जिसपे राजकुमारी ने बताया, मेरा नाम पिंगला है। जिसके बाद राजा भर्तहरि ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे स्वप्न सुंदरी, मेरा नाम भर्तहरि है एवं मैं उज्जैन नगरी का राजा हूँ। मैं तुम्हारे यौवन पर मोहित हो चुका हूँ एवं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब पिंगला ने कहा, यदि मेरे पिताजी इस विवाह को स्वीकार करें तो मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद भर्तहरि पिंगला के पिता, जो कि स्वयं एक राजा थे, उनके पास गए और उनकी पुत्री पिंगला से विवाह करने की मंशा जताई। पिंगला के पिता ने सहर्ष ही भर्तहरि का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिसके बाद पिंगला एवं भर्तहरि का विवाह होना तय हो गया। पिंगला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चतुर भी थी। वह काम शास्त्र और काम सूत्र की बहुत ही अच्छी जानकारी रखती थी। पिंगला जानती थी कि स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसका पति जब उसको सुबह सोई हुई अवस्था में देखेगा तो धीरे धीरे उसका अपनी पत्नी के लिए आकर्षण खत्म होता जाएगा, क्योंकि सुबह नींद की अवस्था और सज सवर के रहने की अवस्था में जमीन आसमान का अंतर होता है और यही नियम बीमार अवस्था एवं गर्भवती होने की दशा में भी लागू होता है। इसलिए विवाह से पहले ही पिंगला ने भर्तहरि से वचन लिया कि राजा उसे सोने की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में और गर्भवती अवस्था में नहीं देखेंगे, और यदि भूल से भी राजा ने उसे इन तीनों में से किसी एक भी अवस्था में देख लिया तो वह उसी क्षण राजा को छोड़कर चली जाएगी। पिंगला के प्रेम में पागल हो चुके भर्तहरि ने पिंगला के सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद भर्तहरि ने पूरे विधि विधान से पिंगला का पाणी ग्रहण किया। भर्तहरि पिंगला के सौंदर्य में इस कदर आसक्त थे कि राजकाज भी भूल बैठे थे। लेकिन पिंगला भर्तहरि से प्यार नहीं करती थी, बल्कि पिंगला भर्तहरि के घोड़ों की देखभाल करने वाले दरोगा के ऊपर आसक्त हो चुकी थी। जब भी पिंगला भर्तहरि के साथ प्रणय संबंध में लिप्त रहती थी तो उसका शरीर सिर्फ भर्तहरि के पास होता था, जबकि उसका मन दरोगा के मजबूत शरीर में लगा रहता था। धीरे धीरे पिंगला की दीवानगी बढ़ती चली गई और एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर पिंगला पहरेदारों की नजर से छिपकर अस्तबल में पहुंच गई। आधी रात को किसी के पैरों की आहट पाकर दरोगा चौंक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो अपने सामने सौंदर्य की देवी पिंगला को पाया। पिंगला को आधी रात में अस्तबल में देखकर दरोगा का गला सूख गया। वह डरी हुई आवाज में बोला, हे रानी, अर्धरात्रि में आपको अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो राजा मेरी खाल खिंचवा देंगे। लेकिन काम वासना से भरी हुई पिंगला ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी जब खुद तुम्हारे सामने बिछी हुई है तो भय किस बात का। जिसके बाद दरोगा के मन में भी भय की जगह काम वासना हावी हो गई और दोनों ने अपने काम की वासना को पूर्ण किया। जिसके बाद पिंगला ने इसे अपने रोज की दिनचर्या बना ली। एक रात जब अपनी काम वासना को पूरा कर पिंगला वापस महल में जा रही थी, तभी राजा भर्तहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य ने दरोगा और पिंगला को देख लिया। डर के मारे दरोगा ने पिंगला से कहा,
रानी अब हमारा भेद खुल जाएगा और राजा मेरे शरीर को कुत्तों से नुचवा देंगे। तब पिंगला ने विक्रमादित्य को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा और खाना पीना त्याग दिया। भर्तरी अपनी प्रिय पत्नी के इस व्यवहार से असमंजस में पड़ गए और उन्होंने पिंगला से इसका कारण जानना चाहा। तब पिंगला ने बताया, तुम्हारा भाई विक्रमादित्य मेरी सुंदरता पर मोहित होकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। पिंगला की बात सुनकर भर्तरी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि विक्रमादित्य अत्यंत ही न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त है। वो ऐसा पाप सपने में भी नहीं कर सकता है। और राजा भर्तरी ने यही बात पिंगला से भी कही। अपनी चाल को विफल होता देख पिंगला ने अपनी जान देने का बहाना बनाया। तब अपनी पत्नी के मोह में आसक्त भर्तरी ने अपने भाई को ही दोषी करार दे दिया। तब मौके का फायदा उठाकर पिंगला ने रोते हुए कहा, विक्रमादित्य को जंगल में ले जाकर मार डालो और सबूत के तौर पर इसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाओ, तभी मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। भर्तरी ने अपने सैनिकों को ऐसा ही करने का आदेश दिया। जाते हुए विक्रमादित्य ने भर्तरी से कहा, भैया ये स्त्री चरित्रवान नहीं है, एक दिन ये स्त्री आपके भी पतन का कारण बनेगी। पर भर्तरी ने अपने पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सैनिक विक्रमादित्य को लेकर जंगल पहुँचे। तब भर्तरी के मंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य अत्यंत ही न्यायप्रिय व्यक्ति है, पिंगला निश्चित ही झूठ बोल रही है, हमें विक्रमादित्य को जीवित रखना होगा। तब मंत्री ने सैनिकों से हिरण की आंखें निकालकर लाने को कहा और विक्रमादित्य को उज्जैन राज्य के बाहर पहुंचवाने को कहा। अब पिंगला के रास्ते का कांटा हट चुका था और वो पूर्व की भांति दरोगा से संबंध बनाने लगी। पिंगला के मोह पाश में बंधकर भर्तरी अपनी सारी अच्छाइयों को समाप्त कर चुके थे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ समय बाद भर्तरी को शिकार खेलने की इच्छा हुई और वो जंगल में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में सिद्ध योगी बाबा गोरखनाथ भी अपनी समाधि में लीन थे। राजा ने एक हिरन को निशाना बनाया और अपना तीर हिरन पर चला दिया। तीर लगने से हिरन की मृत्यु हो गई। हिरन की दर्द भरी आवाज सुन के गुरु गोरखनाथ जी की तंद्रा टूट गई और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, निर्दोष जानवर को मारने से तुम्हें नर्क भोगने का पाप लगेगा। अपने अहंकार में तुम निरीह जानवरों की हत्या करने का महापाप कर रहे हो। भर्तरी तो पहले ही अपनी बुद्धि का नाश कर चुके थे और गुरु गोरखनाथ जी की वाणी सुन के राजा ने उनके ऊपर भी निशाना साध दिया। पर महात्मा के वेश में होने के कारण राजा के मंत्रियों ने उन्हें ऐसा पाप करने से रोक लिया। फिर भी अपना अहंकार प्रदर्शित करते हुए राजा ने गुरु गोरखनाथ से कहा कि मैं तो पापी हूँ जो जानवरों को मार रहा हूँ, परंतु तुम तो सिद्ध पुरुष हो, क्या तुम इस मरे हुए जानवर को जीवित कर सकते हो? यदि नहीं तो मुझे अपना ज्ञान देने की चेष्टा न करो। राजा की बात सुन के गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यदि मैंने इस जानवर को जीवित कर दिया तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा और राजा का पद त्यागना होगा। असल में गुरु गोरखनाथ भर्तरी को देखकर सारी कहानी समझ गए थे कि कैसे उनकी पत्नी की काम वासना ने राजा की बुद्धि का नाश कर दिया है और एक संत राजा को शैतान बना दिया है। खैर, भर्तरी ने गोरखनाथ के शर्त को स्वीकार कर लिया। तब गोरखनाथ ने मरे हुए हिरण के दोनों कान को पकड़ा और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देखते ही देखते उस हिरण में वापस से प्राण आ गए और वो वहाँ से भाग गया। भर्तरी यह दृश्य देखकर डर गए कि अब उन्हें गोरखनाथ का शिष्य बनना पड़ेगा और अपनी पिंगला से दूर होना होगा। भर्तरी तुरंत अपने घोड़े से उतरे और गुरु गोरखनाथ के पैरों में गिरकर रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप महान हैं, परंतु अभी मुझे अपना शिष्य मत बनाइए और मुझे राजा के पद पर रहने दीजिए। मेरी पत्नी पिंगला मुझसे बहुत प्यार करती है। यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वो बेचारी मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। मुझे मेरी पत्नी के पास वापस जाने दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि बाद में मैं आपका शिष्य जरूर बन जाऊंगा। भर्तरी की बात सुन के गोरखनाथ जी जोर जोर से हंसने लगे और सोचने लगे कि ये निर्बुद्धि राजा अपनी चालाक पत्नी को देवी मानता है। इसे सत्य का ज्ञान कराना अति आवश्यक हो गया है। तब गुरु गोरखनाथ ने राजा से बोला, ठीक है राजन, तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ और जब भी तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम वापस आके मेरे शिष्य बन जाना। भर्तरी को वापस भेजने से पूर्व गोरखनाथ ने उसे एक सेव का फल दिया और बोले, हे राजन, चूंकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें ये अमर फल प्रदान करता हूँ। तुम इस फल को खा लेना। इस फल को खाने वाला आजीवन युवा रहता है और लंबी आयु जीता है। जिसके बाद गोरखनाथ जी पुनः अपनी समाधि में लीन हो गए। भर्तरी अमर फल पाकर बहुत प्रसन्न हो गए और जंगल से वापस अपने महल की ओर चल दिए। रास्ते में भर्तरी इस सोच में डूब गए कि मैं इस फल का क्या करूं? यदि मैं इसे खा लेता हूं तो सदा के लिए युवा
हो जाऊंगा, लेकिन मेरी पिंगला मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। पिंगला की मृत्यु के बारे में सोच के ही भर्तृहरि बहुत दुखी हो गए और विचार किया कि मुझे ये फल पिंगला को दे देना चाहिए ताकि इसे खाकर वो सदा के लिए जवान ही रहेगी। राजा महल में पहुँचे और अमर फल के गुणों को बताते हुए उसे अपनी रानी पिंगला को दे दिया। अब पिंगला ने सोचा, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, पर दरोगा बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा और यदि वो बूढ़ा हो गया तो फिर मेरे यौवन का मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस सोच के साथ ही पिंगला वो अमर फल अपने प्रेमी दरोगा को दे देती है और उस फल के फायदे बताते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए ये अमर फल तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे खा लो ताकि तुम सदैव के लिए युवा बने रहोगे। अब दरोगा वो फल पाकर सोचने लगा कि यदि मैं इस फल को खा लेता हूँ तो मैं सदा के लिए युवा हो जाऊंगा और आजीवन के लिए मुझे पिंगला की गुलामी करनी पड़ेगी और अस्तबल के घोड़ों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मेरा जीवन और भी नर्क बन जाएगा। जिसके बाद दरोगा ने वो अमर फल अपनी प्रेमिका, जो कि एक वैश्या थी, उसे दे दिया तथा उस फल को खाने के फायदे बताए। तब वैश्या ने सोचा, मैं तो बहुत ही घृणित कार्य करती हूँ, यदि मैं इस फल को खा लेती हूँ तो लंबे समय तक इस समाज का नुकसान करती रहूंगी। तब वैश्या ने विचार किया, हमारे राज्य का राजा बहुत ही दयालु और ज्ञानी है, उसने न्याय करते हुए अपने भाई को भी दंड देने से परहेज नहीं किया, अतः मुझे ये फल अपने राजा को दे देना चाहिए ताकि राजा लंबे समय तक जीवित रहें और धर्म की स्थापना करते रहें। अब वैश्या वो फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंच गई और उस अमर फल को राजा को देते हुए उसके गुण राजा को बताए। अमर फल को वैश्या के पास देखकर भर्तृहरि चौंक गए और वैश्या से पूछा, आपको ये फल किसने दिया? जिसपे वैश्या ने राजा को बताया कि महाराज, मुझे ये फल मेरे प्रेमी ने दिया है, जो आपके महल में घोड़ों के अस्तबल का दरोगा है। वैश्या का जवाब सुन के भर्तृहरि के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगे कि दरोगा तो चोर निकला, मेरे दया का फायदा उठाकर वो महारानी पिंगला के भवन में घुस गया और अमर फल को चुरा ले गया। गुस्से से तमतमाए राजा भर्तृहरि ने सैनिकों को आदेश दिया कि दरोगा को इसी क्षण मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। सैनिकों ने दरोगा को पकड़ा और महाराज के सामने पेश किया। दरोगा को देख भर्तृहरि गरज के बोले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू राजमहल में ही चोरी करने लगा? जो फल मैंने महारानी पिंगला को दिया था तूने उसी की चोरी की। जिस पे डरे हुए दरोगा ने कांपते हुए कहा कि नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं जो मैं राजमहल के अंदर ही चोरी करूं, मैंने अमर फल को नहीं चुराया है। दरोगा की बात सुन के राजा अब और बेचैन हो उठा। फिर तेरे पास ये अमर फल आया कहाँ से और तू इस अमर फल के गुणों के बारे में कैसे जानता है? पर दरोगा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसपे गुस्से से भरे राजा ने आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर जंगली कुत्तों के सामने डाल दो। तब रोते हुए दरोगा ने चिल्लाकर कहा, महाराज, मुझे ये फल महारानी पिंगला ने दिया है और इस फल के गुणों के बारे में भी मुझे रानी ने ही बताया था। दरोगा का इतना ही कहना था कि राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपने भाई विक्रमादित्य की बातों को याद करके रोने लगा। भर्तृहरि आवेश में भरकर पिंगला के पास गए और बोले, अरे डायन, तूने मेरे देवता तुल्य भाई को मुझसे ही मरवा दिया और मेरे आंखों में धूल झोंकती रही। विक्रम ने सत्य ही कहा था कि एक दिन तू मुझे भी मरवा देगी। तब पिंगला ने भर्तृहरि से कहा, हे राजन, ये सत्य है कि मैं कोतवाल से प्रेम करती हूँ और आपके भाई विक्रम ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। विक्रम आपको सारी सच्चाई बता देता, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटवा दिया। तब राजा को अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप होने लगता है। तभी राजा के मंत्री ने उसे बताया कि महाराज, विक्रम के सत्य पर हमें कभी संदेह नहीं था। मुझे पता था कि रानी पिंगला की सुंदरता ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए जंगल में जाकर हमने विक्रम को मारा नहीं था, बल्कि उसे राज्य से बाहर पहुंचा दिया था। और जो आंखें हमने सबूत में पेश की थी, असल में वो आंखें विक्रम की नहीं बल्कि एक हिरन की थी। राजा ने तुरंत अपने भाई विक्रम को वापस लाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया। विक्रम के आते ही राजा ने हाथ जोड़कर अपने भाई से क्षमा मांगी और कहा कि अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है और मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। जिसके बाद भर्तृहरि के मन में अपनी पत्नी और समस्त सुखों के प्रति वैराग्य आ गया और विक्रम को राजा बनाकर भर्तृहरि तपस्या करने के लिए निकल गए। मित्रों, भर्तृहरि के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही थी वो गुरु गोरखनाथ की वजह से हो रही थी। असल में प्रथम मुलाकात के दौरान ही गोरखनाथ जी ने जान लिया था कि भर्तृहरि एक दिव्य आत्मा है, जिनका जन्म संसार को महान ज्ञान देने के लिए हुआ है। परंतु सांसारिक चक्करों में पड़कर भर्तृहरि अपने पद से भ्रमित हो चुके हैं। इसलिए भर्तृहरि को सत्य का ज्ञान कराने के लिए ही गुरु गोरखनाथ ने ये सभी माया रची थी। जिसके बाद भर्तृहरि उज्जैन की एक गुफा में आकर रहने लगे, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की
भरथरी की ये गुफा आज भी उज्जैन में पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल बना हुआ है। राजा भरथरी ने तपस्या के दौरान ही वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की। वैराग्य शतक आज भी विद्वानों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक नाम के 2 अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी। इन सभी ग्रंथों में भरथरी के वैराग्य से उपजे हुए ज्ञान के मोती छुपे हुए हैं। अगर उन्हें पत्नी से धोखा ना मिला होता तो शायद वे कभी इन महान ग्रंथों की रचना नहीं कर पाते। इधर भरथरी की तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया और वे डर गए कि कहीं भरथरी मेरी जगह न हथिया लें। इसलिए तपस्या करते हुए भरथरी पर इंद्र ने एक बड़ी सी चट्टान गिरा दी। पर देवराज इंद्र के इस प्रयास को विफल करते हुए भरथरी ने एक हाथ से उस चट्टान को रोक लिया और अपनी तपस्या में लीन रहे। इस चट्टान को आज भी भरथरी की गुफा में देखा जा सकता है। इस पे भरथरी के हाथ के निशान आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कहते हैं कि अपनी तपस्या के बाद भरथरी जी ने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उज्जैन का ये महान राजा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। भरथरी का उदाहरण देते हुए गोरखनाथ अपने बाकी शिष्यों से कहा करते थे कि देखो, राजा होने के बाद भी भरथरी ने काम, क्रोध, लोभ और मोह को अपने अधीन कर लिया है। तब गोरखनाथ के शिष्यों ने कहा, प्रभु क्यों न भरथरी की परीक्षा ली जाए, जिससे ये पता चले कि भरथरी कहीं अभी भी अपने इंद्रियों के गुलाम तो नहीं है। जिस पे गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को इसकी अनुमति दे दी। एक दिन जब भरथरी जंगल से सूखी लकड़ियों का बोझ उठाकर आश्रम वापस आ रहे थे, तब गोरखनाथ के एक शिष्य ने पीछे से भरथरी को बहुत जोर से धक्का दिया, जिस पे भरथरी लकड़ी के बोझ के साथ ही जमीन पर गिर गए एवं उन्हें बहुत चोट भी आई। जिसके बाद भरथरी पुनः उठ खड़े हुए और लकड़ियों का बोझ उठाया और बिना कुछ बोले ही आश्रम की ओर चल दिए। तब गोरखनाथ ने खुश होते हुए कहा, भरथरी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। इस घटना के बाद एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने सभी शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने निकले। तब भरथरी की परीक्षा लेने के लिए गोरखनाथ ने अपने योग माया से एक दिव्य महल का निर्माण किया और अनेकों खूबसूरत स्त्रियों को भी प्रकट किया एवं अपने शिष्यों के साथ उस महल में पहुंच गए। स्त्रियों ने सभी को खाने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे और स्वयं उनकी सेवा में लग गईं। लेकिन भरथरी ने ना ही आसन ग्रहण किया, ना ही भोजन पाया, ना ही स्त्रियों को अपने पास फटकने दिया। जिस पे गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों से कहा, देखो, भरथरी ने काम, क्रोध, वासना, लोभ पर भी विजय प्राप्त कर ली है। भरथरी पूरी तरह से दिव्य आत्मा बन चुका है। जिस पे अन्य चेलों ने गोरखनाथ से भरथरी की अंतिम परीक्षा लेने को कहा। गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, ठीक है। तब उन्होंने भरथरी को बुलाया और कहा, यदि तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब भरथरी ने हाथ जोड़कर कहा, आप आदेश कीजिए प्रभु, मुझे क्या करना है? जिस पे गोरखनाथ जी ने कहा, तुम्हें नंगे पैर बिना खड़ाऊ के ही आज से 1 माह तक रेगिस्तान में यात्रा करनी होगी। भरथरी ने गुरु को प्रणाम किया और रेगिस्तान की ओर चल पड़े और राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार वे आग उगलती हुई रेत पर नंगे पैर चलने लगे। गुरु गोरखनाथ एवं उनके बाकी चेले भी ये नजारा देखकर दंग हो रहे थे। तब गुरु गोरखनाथ ने अपने बाकी चेलों से कहा, देखा तुम सभी ने, भरथरी अब सुख दुख से ही नहीं अपितु मानव जीवन से भी ऊपर उठ चुका है। उसने जीवन का रहस्य समझ लिया है। यदि मैं इस समय उसे शीतल छाया भी प्रदान कर दूं तो भरथरी उसे नहीं स्वीकार करेगा। और गोरखनाथ ने अपनी माया से रेगिस्तान में छायादार वृक्ष उगा दिए। जैसे ही उन पेड़ों की छाया भरथरी के ऊपर पड़ी, भरथरी उछलकर वहां से हट गए, जैसे किसी ने उनके पैर पर अंगारे फेंक दिए हों। ये सब देखकर गोरखनाथ के अन्य शिष्य भी भरथरी की मुक्त कंठ से सराहना करने लगे और बोले, गुरुजी, भरथरी की परीक्षा को समाप्त कीजिए। हमें समझ आ चुका है कि भरथरी कितने महान तपस्वी बन चुके हैं। तब गुरु गोरखनाथ भरथरी के सामने प्रकट हुए और उनके पैरों के जलन को शांत कर उन्हें महान होने का और दुनिया भर में ज्ञान फैलाने का आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल धर्मकोट टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।